मणिपुर हिंसा पर 7 अगस्त को फिर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। ये अहम खबर सामने आ रही है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा मणिपुर में एफआईआर दर्ज करने में काफी चूक हुई। एफआईआर होने के बावजूद गिरफ्तारियां कम हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 7 अगस्त को मणिपुर के डीजीपी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा शवों की पहचान कैसे की जा रही है। कोर्ट ने मुआवजे को लेकर भी सवाल पूछा। जयपुर में गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी का नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन में 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं के शामिल होने का दावा। बैनर पोस्टर लेकर गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी। बीजेपी कार्यकर्ताओं को सचिवालय मार्च के दौरान पुलिस ने रोका। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। लोकसभा में दिल्ली सर्विस बिल पेश। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में दिल्ली बिल पेश किया। कांग्रेस ने बिल का जोरदार विरोध किया। अधीर रंजन चौधरी ने कहा यह बिल संविधान का उल्लंघन। बिल पेश होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा संविधान ने संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया है। दिल्ली सेवा बिल संवैधानिक है। कोर्ट ने कानून बनाने से कभी नहीं रोका। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा इस बिल को पेश करना आर्टिकल 123 का उल्लंघन है। एक साधारण बिल से संविधान का संशोधन नहीं किया जा सकता। यह थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का उल्लंघन है। दिल्ली सर्विस बिल पर मोदी सरकार के बीजू जनता दल बीजेडी ने लोकसभा में मोदी सरकार का समर्थन किया। मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही जारी। लोकसभा कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। सदन में 8, 9 और 10 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। 10 अगस्त को पीएम का जवाब होगा। 8 अगस्त को दोपहर 12 बजे चर्चा शुरू होगी। विपक्ष के हंगामे पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा मैं आपको फिर चेतावनी दे रहा हूं कि अब सदन की गरिमा और मर्यादा बनाए रखने के लिए मुझे सदन में कार्रवाई करनी पड़ेगी। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति धनखड़ ने कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला की चुटकी ली। कहा मिस्टर सुरजेवाला आपकी ड्रेस अच्छी है, सबने देख लिया है, प्लीज बैठ जाइए। पीएम मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किया गया सम्मानित। मंच पर शरद पवार भी रहेंगे मौजूद। कार्यक्रम से पहले पीएम दगड़ू शेठ गणपति मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। पीएम ने पुणे मेट्रो के पहले चरण को हरी झंडी दिखाई। साथ ही कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। बिहार में जारी रहेगी जाति जनगणना। पटना हाईकोर्ट ने सर्वे को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज किया। नीतीश सरकार को बड़ी राहत। नूह और सोहना में हिंसा के बाद गुरुग्राम के डिप्टी कलेक्टर ने कहा जहां जहां भी गुरुग्राम में नमाज पढ़ी जाती है वहां सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। मस्जिदों की भी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। नूह हिंसा पर हरियाणा सरकार का एक्शन। नूह हिंसा को लेकर 21 एफआईआर दर्ज। नूह में अर्धसैनिक बलों की 20 कंपनियां तैनात। नूह समेत 4 जिलों में धारा 144 लागू। नूह में 2 अगस्त तक इंटरनेट और एसएमएस सेवा बंद। हिंसा में 5 लोगों की जान गई। नूह हिंसा का नया सीसीटीवी आया सामने। हाथों में लाठी डंडे के साथ उत्पात मचाते दिख रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा भी तोड़ते नजर आ रहे हैं उपद्रवी। नूह हिंसा पर रणदीप सुरजेवाला ने टीवी9 से कहा कि जब हिंसा का इनपुट था तो पहले से सुरक्षा का इंतजाम क्यों नहीं हुआ, वक्त रहते आरपीएफ की तैनाती क्यों नहीं की गई। हरियाणा में पिछले 75 साल में कभी भी धार्मिक दंगे नहीं हुए। बीजेपी सरकार आने के बाद साजिश के तहत धार्मिक दंगे भड़काए जा रहे हैं। सरकार के साथ पुलिस और इंटेलिजेंस का भी फेलियर है। हरियाणा के गृह मंत्री ने टीवी9 से कहा यात्रा हर साल निकलती है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। हिंसा के पीछे किसी की साजिश है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने नूह हिंसा को लेकर कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता वहां पर शांति व्यवस्था बनाए रखना है। ये समय राजनीति करने का बिल्कुल नहीं है।
नूह के एसपी नरेंद्र बिजारनिया ने टीवी9 से कहा, नूह में स्थिति नियंत्रण में है, दोषियों पर कार्रवाई हो रही है, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। सिद्धू मूसेवाला की हत्या का आरोपी भारत लाया गया। गैंगस्टर सचिन बिश्नोई को अजरबैजान से भारत लाया गया है। गैंगस्टर सचिन को 10 दिन की रिमांड पर पुलिस ने लिया है। सचिन बिश्नोई को भारत लाने में गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा रोल। अमित शाह के निजी सक्रियता के बाद सचिन बिश्नोई भारत वापस आया।